हेलो जी, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से सरवाइव कर रहे होंगे। गॉड का, भगवान का, ईश्वर अल्लाह जीसस का थैंक्स कर रहे होंगे, उसकी रज़ा में खुश होंगे। ठीक है, थैंक यू व्यूअर्स, मेरा वेट करने के लिए, मेरी रीडिंग देखने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को लाइक करने के लिए। आज हम करेंगे, आज हमारा रीडिंग का टॉपिक है क्या चाहते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिन तक भी ये वीडियो पहुँचे, जो भी इस वीडियो को देखें, बाद में हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे। पहले मैं एक थोड़ी सी अपने ये हैंड रिटन मैसेज है, कीवर्ड्स हैं, इनमें से देखती हूँ कीवर्ड्स में क्या आया है। कीवर्ड्स में से क्या चाहते हैं आपके व्यूअर्स के पार्टनर, क्या चाहते हैं। एक कार्ड हमारे पास आ गया है। ओके, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ होली स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं, आप उनको इतने में सोच लो, उनका नाम ले लो, उनके बारे में सोच लो। प्लीज़ डिवाइन, मैं ये पूरी रीडिंग आपको सरेंडर करती हूँ। मेरे व्यूअर्स तक एक एक मैसेज जो है एक्यूरेट पहुँचे प्लीज़। और ये टाइमलेस रीडिंग होती है, ये जब आप देखोगे और चाहोगे इसको देखना, तभी से आपसे रेजोनेट होएगी। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली जो है आपको रीडिंग दे दूँ। ऑफिस से आके एक्चुअली थक जाती हूँ, सो जाती हूँ, कभी कभी काम में लग जाती हूँ, इतने सारे मैसेज नहीं ले पाऊँगी मैं, एक ऊपर वाला ले लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू। ये हमारे हो गए कीवर्ड्स। देखिए, लकी पहला कीवर्ड हमारे लिए आया है, लकी। पहले हमारा रीडिंग का ये टॉपिक था कि आपके पर्सन जो है क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर, आपके लवर, आपके लव वन, क्रश, जिनके लिए भी, जिनको भी आप दिमाग में रख के सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। लकी, सुपर, सुपर का मतलब होता है सबसे, जैसे तेज़ या स्क्रैच, स्कारचिंग, स्कारचिंग, मनी इशू, possessive, comforting, डायरेक्शन। देखिए, हो सकता है जो आप कंफर्टिंग, आपको, आपके पर्सन या आपके पार्टनर को लगता है आप काफ़ी कंफर्टिंग जो है, या वो इस रिश्ते में बहुत कंफर्टिंग थे, या फिर उनको लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी कंफर्ट वाली है। ठीक है, डायरेक्शन। देखिए, हो सकता है कि जो इस रिश्ते में, मतलब अब उन्होंने एक नई डायरेक्शन चूज़ की है। पोजेसिव, आपके लिए पोजेसिव हो रहे हैं। मनी इशू, मनी का इशू चल रहा है उनकी लाइफ में। सुपर, सुपर का मतलब सबसे, या फर्स्ट नंबर पे आपको प्रायोरिटी, या ऐसे आपको सुपर मानते हैं। ठीक है, लकी मानते हैं आपको। सर्चिंग, सॉरी ई है ये, मैं इसको स्कारचिंग पर, सर्चिंग में भी हो सकता है उनको किसी चीज़ का, या आपके बारे में, जैसे, या हो सकता है उनको कोई इशू हो कि आप शायद इस रिश्ते में हो या इस रिश्ते से निकल गए, या इस चीज़ की वो सर्च कर रहे हैं, या उनको किसी चीज़ की सर्चिंग है, या आपको किसी चीज़ की सर्च है। सर्च का मतलब क्या होता है, खोज। ठीक है, तो देख लीजिए व्यूअर्स, ये हैं कीवर्ड्स, किस तरह से आपसे रेजोनेट होते हैं। अब हम आगे टैरो से देखेंगे क्या आता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है क्या चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, ये कलेक्टिव्स होती है, सब साइन के लिए होती है, कोई साइन स्पेसिफिक मैं रीडिंग करती नहीं, क्योंकि मैं साइन
ज्योतिषी, ये एस्ट्रोलॉजी एक अलग टॉपिक है, ये टैरट रीडिंग अलग है, मैं उसको उससे जोड़ती नहीं। कई लोग सोचते होंगे कि मैम नहीं करती, वो बीच में से बताती नहीं, मैं नहीं बताती भाई। देखिए पहला कार्ड हमारे पास आया है नाइट ऑफ पेंटिकल का, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड होता है आगे बढ़ने का। ये कोई इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ये मुझे कार्ड ये बता रहा है कि ये इंसान अपने, जैसा कि पहले कीवर्ड्स में भी आया था मनी मैटर, ये इंसान आपको मनी वाइज कुछ सपोर्ट करना चाहता है, ये आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, मतलब जो मनी से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है। या आपको वो कोई कीमती तोहफ़ा देना चाहता है, या कई बार कीमती तोहफ़ा नहीं होता, कई बार इंसान ये सोचता है कि मैं फाइनेंशियली, अगर मैं कुछ फाइनेंशियली गेन कर लूँ अच्छा, फिर मैं उसको प्रपोज करूँ, या मैं उसको जो है ऑफ़र करूँ, या उस तक बढ़ूँ। खाली ये नहीं होता प्रपोज करना ही। देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर एज ग्रुप के लोग, हर तरह के लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी ये नहीं कि वो आपसे शादी या लव के लिए प्रपोजल ही होता है। कई बार इंसान किसी को कुछ देना चाहता है, तो मुझे ये उस एनर्जी का कार्ड लग रहा है, ठीक है व्यूअर्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और मेरे व्यूअर्स के लिए जो बिल्कुल सही मैसेज हो वही उन तक कन्वे हो। प्लीज़ डिवाइन मुझे कार्ड दे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या चाहते हैं अब। पास्ट में उनका रिलेशन चाहे जैसा भी था, लेकिन अब आगे आगे क्या चाहते हैं, ठीक है। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं या एक एक कोई डिफाइन कर देती हूँ। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपने देखा होगा, इसमें क्या है, सारी तरफ स्वॉर्ड्स है, और एक इंसान जो ट्रैप्ड है, बंधा हुआ है रीति रिवाजों से, अपने अपनी सोच से, मजबूरी से, चाहे वो फैमिली की है, चाहे वो, कई बार इंसान अपनी सोच में इतना ट्रैप्ड होता है। खाली ये नहीं होता कि उसको किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन ही है, कई बार वो अपने विचारों में ही, वो नहीं चाहता वो करना, नहीं चाहता कि उसको कोई ब्लेम करे, नहीं चाहता वो आगे बढ़ना, नहीं मतलब देखिए ना, ये कार्ड भी यही दिखाता है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्पीड जो है, घोड़ा बिल्कुल चलने के लिए तैयार नहीं है। इट मीन्स ये बंदा जो है डाउटफुल है, डाउटफुल भी है, अभी कोई क्लियरेंस भी नहीं है, अभी उसके पास आपको कुछ देने के लिए नहीं है। ये कार्ड ये भी बताता है, तभी वो अपनी स्पीड को करना तो चाहता है, आपको प्रपोज या ऑफर, या आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, या आपको पेंटिकल ऑफर करना चाहता है, लेकिन अपने आप को रोक लेता है। ये कार्ड ये दिखाता है, क्योंकि वो ट्रैप्ड है, वो बंधा हुआ है, वो कोई रीति रिवाजों में बंधा हुआ है, मे भी हो सकता है कोई मैरिड हो, समाज से बंधा हुआ है, नहीं आपकी तरफ आ सक, उसको कोई चीज़ रोकती है, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या, वैसे ये स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, मुझे लग रहा है उन्हीं की रीडिंग आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इस कार्ड में एक इंसान के पास 3 लोग जाते हैं, ठीक है, 2 लोग सॉरी, और वो इंसान ऊपर खड़ा है, ये लोग नीचे खड़े हैं, वो किसी फट्टे से के ऊपर खड़ा है और वो लोग नीचे खड़े हैं, मतलब किसी अपने से सुपीरियर इंसान के पास ये लोग जाते हैं, किसी से सलाह मशवरा करते हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है, ये कार्ड ये भी दिखाता है स्किल होना किसी में, मतलब आपका व्यूअर्स जो आपका पर्सन है, मे बी हो सकता है वो कोई अथॉरिटिव फिगर हो, जिसके पास लोग पैसों के मसले या ज़िंदगी के मसले या काम करवाने के लिए आते हों, देखिए, या सलाह लेने के लिए आते हों, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स
के बारे में उनके उनसे क्या चाहते हैं। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया, आपके लिए काफ़ी पैशनेट है ये इंसान, लेकिन ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। एक तो किंग है, एक इसके हाथ में वॉन्ड्स है। इसका मतलब ये कि अथॉरिटिव, देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था ना कि कोई अथॉरिटिव फिगर हो सकते हैं, मे भी हो सकता है उनके हाथ में अथॉरिटी है। तो जो अथॉरिटी रिस्पेक्टफुल एक इंसान होता है जिसकी मतलब काफ़ी लोग उसको उसके नाम से जानते हैं, काफ़ी लोगों में उसका उठना बैठना है, तो आपके लिए बहुत पैशनेट, बहुत पोजेसिव, जैसा कि यहाँ पे कार्ड भी आया है, पोजेसिव होने के बावजूद भी ये इंसान जो है ट्रैप्ड है कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए। ठीक है, एक अथॉरिटी फिगर है किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं ये लोग थोड़े एरोगेंट भी होते हैं। सबसे पहले तो उसकी अकड़, उसकी एरोगेंसी, अगर आपको कॉल करने के लिए उठाएंगे फिर छोड़ देंगे, अगर आपको बात करने के लिए सोचेंगे फिर छोड़ देंगे। ठीक है, कि चल नहीं वो करेगी, वो पूछेगी, वो बात करेगी। ठीक है, तो इस टाइप की उनके अंदर जो है एरोगेंसी भी है। ठीक है, ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स वाले इंसान होते हैं ये अपनी अपनी चलाते हैं, इनको रिस्पेक्ट दो, इनसे पूछो, इनके अनुसार चलो। ठीक है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स की इनको क्या होता है, इनको चापलूसी पसंद होती है, आप इनको पैम्पर करते रहो, इनको आप क्लियर बोलोगे, इनको आप वो चीज़ें इनको ये कहेंगे लेकिन इनको पसंद नहीं आएंगी। इस टाइप के इंसान होते हैं, इनको जो प्रायोरिटी दे, हर टाइम इनको प्रायोरिटी दो, इनको पैम्पर करो। ठीक है, तो इस टाइप के आपके पर्सन की एनर्जी है। और इस कार्ड से हमें ये लग रहा है अथॉरिटी फिगर है, 4 बंदे उनके पास, इससे उनकी और भी एरोगेंसी है। या कई बार ज़रूरी नहीं होता कि बहुत बहुत ज़्यादा लोग उनको पूछते हों, लेकिन फिर भी वो उनका बाय नेचर ये इंसान ट्रैप्ड है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है इस इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है, वो डिसीज़न लेने के लिए अपने आप को बंधा हुआ पाता है, अपने ही विचारों, अपनी ही एरोगेंसी, अपनी ही मैं में, अपनी ही विचारों में। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। और देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, चाहे वो कांटेक्ट में हैं चाहे वो नो कांटेक्ट में हैं, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, चाहते क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर चाहते क्या हैं। देखिए अभी तक जो 4 कार्ड आए हैं उनसे ये ये तो पता लग गया कि ये इंसान आगे तो बढ़ना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है, आपको कुछ प्रपोज करना चाहता है। देखिए अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक इंसान है जिसने, जो पैशनेट तो है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला ना कि आप अपनी तरफ से कॉल करो, आप मैसेज करो, आप इनको प्रायोरिटी दो। तो ये क्या, ये बचकानी हरकतें तो होती हैं, बचकानी नहीं होती, ये होती हैं एक ना जिम्मेवार इंसान की हरकतें। ठीक है, तो पेज की एनर्जी वैसे भी हो सकता है आप में उम्र का काफ़ी फासला हो दोनों में, ये भी हो सकता है, एक मैच्योर हो एक मैच्योर ना हो, एक जो है ज़्यादा गिव किया हो एक ने बिल्कुल नहीं किया हो, ऐसे इस टाइप का। और ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। ये भी कार्ड यही दिखाता है, जैसे पहला कार्ड मैंने देखा नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, तब भी मुझे यही मैसेज मिला कि डिवाइन आपको ये कह रहे कि आपका पर्सन आपको देना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसकी मूवमेंट रुक जाती है मनी की वजह से। यहाँ पे जैसे मनी इशू भी आया, तो मे भी हो सकता है आपका पर्सन इस टाइम कोई मनी इशू जो चल रहा है, किसी मनी मैटर पे काम कर रहा है, जिसमें वो चाहता है कि उसको जो है कुछ सर्च कर रहा है जिससे उसको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, जिससे उसकी लाइफ कंफर्ट, वो आपको कंफर्ट दे सके, आपको कंफर्टिंग दे सके। ठीक है, ये कार्ड भी गिफ्ट को दिखाता है कि आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है ये इंसान। ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जन्मों जन्मों से आप मिलते आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका सोलमेट का कनेक्शन है। देखिए नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स।
एस ऑफ पेंटिकल एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी होता है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी होता है, एक पैसा आने का भी कार्ड होता है। तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स या मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनके पास कहीं से पैसा आया है। देखिए, बेशक यहाँ पे दरवाज़ा बंद है, लेकिन ऊपर क्या है, एक बादलों में से हाथ निकल के जिसमें पेंटिकल है। मतलब एक ऐसा टाइम जिसमें आपको लग रहा है कि अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, उस टाइम में भी भगवान ये हाथ जो है निकाल के पेंटिकल, ये कार्ड ये दिखा रहा है कि उम्मीद की किरण, जहाँ पे आपने ये सोच लिया या आपके पर्सन ने सोच लिया कि रिश्ता जो है अब आगे नहीं चल सकता, ख़त्म हो गया है, या मैं इस रिश्ते में कुछ नहीं कर सकता, करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन आगे जैसे ही मेरे पास पैसा आए या फाइनेंशियली साउंड हो जाऊँ मैं, या ताकि मैं उस बंदा या बंदी के लिए कुछ कर सकूं। ठीक है, यहाँ पे अभी एक भी कार्ड जो मुझे प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। देखिए, अभी इस टाइम आपके जो पर्सन है ना, वो आपके लिए इमोशनल ना होकर दिमागी सोच रहे हैं, कि उनको लगता है कि प्यार का मतलब आई लव यू कहना नहीं है। प्यार का मतलब है सामने वाले के लिए कुछ करके दिखाना। जब तक मैं वो नहीं कर सकता, जब तक मैं वो उसको कंफर्ट नहीं दे सकता, तो मैं जो है, क्योंकि आपको वो बहुत लक्की मानते हैं। देखिए, लक्की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से इस टाइम, क्या चाहते हैं वो आगे इस रिश्ते के बारे में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हमारे पास कार्ड आ चुका है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है, और ये बहुत सारे आ चुके हैं, अब हम और नहीं लेंगे। किंग ऑफ कप्स। देखिए, अभी मैं बोल ही रही थी ना कि अभी इमोशंस का कोई कार्ड नहीं आया, अब बॉटम में ही किंग ऑफ कप्स आ गया। इट मीन्स दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। अगर वो इंसान पैशनेट है, एरोगेंट है, अथॉरिटी फिगर है, अपनी अपनी चलाता है, लेकिन वो इंसान निहायती इमोशनल है आपके लिए, हार्टली चाहता है आपके लिए कुछ करना जिससे आपको कंफर्ट मिले, जिससे आपका मन खुश हो, कोई ऐसा गिफ्ट, कोई ऐसा जेस्चर। देखिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक बार इसको मैं क्लियर करूँगी। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स किसके लिए आया है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, हार्ट ब्रेक है इस पर्सन का, या इस पर्सन ने कोई हार्ट ब्रेक देखा है नज़दीकी के किसी रिश्ते में। ज़रूरी ये नहीं होता प्यार के रिश्ते में हार्ट ब्रेक हो। हार्ट ब्रेक आपको आपके बच्चे नहीं पूछ रहे, या आपको आपके माँ बाप, अपने भाई बहन नहीं पूछ रहे, तो ये भी एक हार्ट ब्रेक है। तो इस टाइप की उसने कुछ हार्ट ब्रेक आपके पर्सन की लाइफ में हुआ है, या तो अपनी थ्रू आउट जितनी भी लाइफ उनकी गई है, उन्होंने काफ़ी हार्ट ब्रेक्स देखे हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 तलवारें हैं जो दिल में हैं, तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपके इस कनेक्शन में, या थी या है। द हेरोफेंट। देखिए, जैसा कि मैंने इस कार्ड को देख के बोला था, कहाँ गया, नहीं सॉरी, ये जो हेरोफेंट का कार्ड ये दिखाता है, लव मैरिज को भी दिखाता है। हेरोफेंट का कार्ड ये भी दिखाता है कि आप दोनों में रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, आप और आपके पर्सन का रिलीजन का इशू हो सकता है, या कई बार क्या होता है, आप बहुत अमीर हो, वो उनकी फैमिली बहुत गरीब है, या बहुत गरीब नहीं है, तो आपके स्टेटस जो है यहाँ पे बीच में आता है। ठीक है, तो एक ये भी कारण है, वो स्टेटस के बारे में भी सोचता है आपका पर्सन। या कई बार इंसान ये सोचता है मैं ये करूँगा तो क्या कहेंगी दुनिया, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरी जो इतने जानने वाले हैं वो क्या कहेंगे। इस टाइप का उसके मन में फियर है, मतलब फाइनेंशियली चीज़ों को लेके, जो ये क्या होता है फैमिली रेपुटेशन को लेके, या इस टाइप की, जिससे वो बहुत ही 10 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया यहाँ पे, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है। स्वॉर्ड्स कितने 3 कार्ड आ चुके हैं, इसका मतलब स्वॉर्ड्स मतलब एयर साइन। ये चाहता बहुत कुछ है, दिल उसका बहुत कुछ करता है, देना बहुत कुछ चाहता है,
लेकिन जो परिस्थिति है उसको देख के रुक जाता है। ये है आपके पर्सन की फीलिंग। देखिए मैं किसकी एनर्जी कैच कर रही हूँ, कितने लोगों तक ये जो है रीडिंग जो है रेजोनेट होएगी। लेकिन ये कलेक्टिव है, जिनसे भी जितना कहते हैं ना, जो आपसे रेजोनेट करता है उतना ले, बाकी को छोड़ दे। देखिए ये पर्सन इस टाइम बहुत दुख में है। या तो उसको कोई उनकी जैसे एक बॉडी एक होता है, पेन है कोई, या फिर उनको जो है कोई डिसीज़, कोई बीमारी, कोई बीमार है, कोई ज़रूरी नहीं होता कोई लंबी बीमारी, वैसे ही कोई इस टाइम के दौरान बीमार चल रहा है, या इस बंदे ने काफ़ी हार्ट ब्रेक देख देख के ना इसकी हालत ऐसी हो गई है, ज़ख्म खा खा के। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ये बंदा दुखी है, क्योंकि चाहता दिल से बहुत कुछ है, लेकिन दिल जो है इतना छलनी हो चुका है। उधर से मनी मैटर भी है, मनी का इशू भी है, तो इस वजह से कर कुछ नहीं पाता। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स का। देखिए इमोशंस ओवरफ्लो हैं इस बंदे के आपके लिए। बॉटम में ही कोई किंग ऑफ कप्स आ गया ना, अभी मैंने बोला था कि कप, इसलिए वाटर साइन भी है। ठीक है, वाटर साइन भी है और एयर साइन भी है, वॉन्ड्स हैं तो अर्थ साइन भी है, सॉरी पेंटिकल है तो अर्थ साइन भी है, वॉन्ड्स है तो फायर साइन भी है। तो साइन सारे हैं इस रीडिंग में, इतना मैं आप सबको बता देती हूँ। ज़रूरी ये नहीं कि किसी एक की रीडिंग नहीं है, क्योंकि 2 कार्ड वॉन्ड्स के भी हैं तो 2 जो है फायर साइन भी हैं, 2 कार्ड पेंटिकल के हैं तो पेंटिकल भी है। ठीक है, तो अर्थ साइन 3 कार्ड है, अर्थ साइन भी है। स्वॉर्ड्स के 3-4 कार्ड हैं तो इसका मतलब एयर साइन भी है। देखिए कप्स ओवरफ्लो है इमोशंस। तो इन कार्ड्स में जो आज की रीडिंग है उसमें मैं ये देख रही हूँ कि एक इंसान जो करना बहुत कुछ चाहता है रिश्ते में, लेकिन ट्रैप्ड है समाज के रीति रिवाजों में, फैमिली की बाउंड्रीज में, या एक इंसान होता है बहुत सोचता बहुत है, उसको अपनी कहते हैं ना किसी में बहुत अना है, ईगो है, तो वो भी एक उसके लिए, क्योंकि देखो एक वक्त होता है तब तक बंदा चेंज हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। तो हो सकता है वो उस चीज़ से निकल ही नहीं सकता। तो उसकी प्रेजेंट जो हमें दिख रहा है वो ये है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए रशिंगली आपकी तरफ आना चाहता है, उसका दिल हर टाइम यही करता है कि मैं भाग के उसके पास चला जाऊं, उसको फटाफट कॉल करूं, उसको मैसेज करूं, क्योंकि इमोशनल है आपके लिए, पैशनेट है, फीलिंग्स सारी हैं। आपको कोई गिफ्ट करना चाहता है, अंदर से उसको भी पता है ये मेरा कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है। बहुत क्रेविंग होती है आपको लेके, जैसे आपको होती है ना किसी टाइम आंखों में आंसू आ जाना उसको सोच के, ऐसे ही उस इंसान को भी होता है। वो सोचता है कि इस रिश्ते ने अगर सिरे नहीं चढ़ना था या आगे कुछ नहीं इस रिश्ते में बनना था, तो ये रिश्ता मुझे मिला ही क्यों भगवान की तरफ से। देखिए ना इस कार्ड को ध्यान से देखिए, गेट बंद है, इधर फूल भी हैं, फल भी है, हरियाली भी है, सब कुछ होते हुए भी ये गेट बंद है। मतलब उसको लगता है कि इस रिश्ते में क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूं मैं, फिर भी भगवान ने मुझे ये इतना इतना प्रीशियस, जिससे मैं इतना लविंग केयरिंग जो है रिलेशन महसूस करता हूँ, उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे ओवरफ्लो इमोशंस हैं। ये आपके पर्सन के लिए की बातें हैं, उनके दिल की। ये डिवाइन ने ये मुझे रिश्ता क्यों दिया, इतना जो प्रीशियस, इतना डीप, इतना इंटेंस, जब मैं इसमें कुछ कर नहीं पा रहा। तभी ये सोच सोच के ये बंदा जो है ट्रैप्ड है, अपने आप को बंधा हुआ पाता है, मजबूरियों में पाता है, दिल उसका टूटा हुआ है। उसके पास्ट में भी जो हार्टली जो दिल से जुड़े हुए रिश्ते थे, चाहे वो फैमिली में थे चाहे वो कैसे भी थे, उसमें उसका जो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। फिर भी वो आपके लिए इमोशंस रखता है, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, ओवरफ्लोइंग फीलिंग्स हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा है। इससे उसने ट्रैप्ड है, आंखों पे पट्टी बांध ली है कि देखो अब भगवान जो है, भगवान जो जिसने ये मुझे दिया है, ये प्रीशियस रिश्ता, ये सोलमेट का रिलेशन, ये पिछले जन्म का जो रिलेशन है, उसने उसको
आंखों पे पट्टी बांध ली है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है कि पेंटिकल का, देखिए ये नाइट ऑफ पेंटिकल है, इसके हाथ में भी कॉइन है। इधर ये एस ऑफ पेंटिकल है, ये भगवान की तरफ से पैसा है। तो जैसे ही ये बंदा फाइनेंशियली जो है अपने आप को साउंड, जिससे वो आपको कोई कंफर्ट दे सके, आपको कोई गिफ्ट दे सके, जिसके लिए वो इतनी फीलिंग्स रखता है, ये इंसान रशिंगली आपकी तरफ आ जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि वो आते ही आपको शादी कर लेगा आपसे या आपको कोई कमिटमेंट दे देगा, लेकिन उसकी प्रायोरिटी आप ही होंगी। समझ गए? तो ये थी आपके पर्सन की प्रेजेंट में वो क्या चाहता है। वो चाहता बहुत कुछ है, लेकिन बाउंड है, लेकिन ट्रैप्ड है, बंधा हुआ है, अपने आप को बंधा हुआ पाता है, करना बहुत कुछ चाहता है। ठीक है जी, आज मेरा दिल कर रहा है थोड़े से मैं लव मैसेज लूँ। ठीक है, तो लव मैसेज कहाँ है जी हमारे? कार्ड से ही देखते हैं। कार्ड से मैं आपको आपके पर्सन के लव मैसेज देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए टैरेट से ही उनके पार्टनर, उनके पर्सन के लव मैसेज जो वो दिल की गहराइयों से आपको देना चाहते हैं, एक लव लेटर ही मान लो, इसके लिए कार्ड्स दें प्लीज़ डिवाइन। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। ये पूरा गाना सुन लेना, ये पूरा गाना आपके पर्सन की फीलिंग को बताता है। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं, तुम्ही से प्यार करते हैं, तुम्ही से ही क्यों छुपाते हैं, जुबां पे बात है लेकिन बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे। बस जी, बहुत सारे मैसेज आ गए, हम सारे ले लेते हैं। देखिए, ओके 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 ओके। देखिए, अब मैं आपको इन कार्ड से लव लेटर बना के आपको बताती हूँ आपके पर्सन क्या क्या वो अगर बोलते तो क्या बोलते। वो बोलते कि शायद ही मैंने कोई इंसान जिसके लिए मैं इतना पैशनेट हुआ हूँ दिल से, जो मुझे खूबसूरत, एक खूबसूरत दिल का अच्छा, एक सुपर, एक अमेजिंग पर्सनालिटी जो मैंने आपके रूप में देखा है अपनी लाइफ में। मैं तुम्हारे लिए, माय डार्लिंग, माय लव, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही पैशनेट हूँ। पैशनेटली मैं तुम्हारी कॉल का वेट करता हूँ, पैशनेटली मैं तुम्हें मैसेज करना चाहता हूँ, पैशनेटली मैं तुम्हारे लिए लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने इस रिश्ते में बहुत दिया है और अब मेरी बारी है। अब मैं हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आ गया हूँ। पहले मैं हमेशा यही सोचता रहा कि और चीज़ें प्रायोरिटी पे हैं और तुम जो है प्रायोरिटी पे नहीं हो मेरे लिए। ठीक है, मैं इस रिश्ते की जो गहराई थी उसको वाइजली नहीं सोच पाया, संभाल नहीं पाया इतना प्रीशियस, इतना इंटेंस कनेक्शन।
तो जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता था कि मैं उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकता, मैं इस रिश्ते में कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अपने आप को हैंग्ड पाता था। लेकिन अब मैं इस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आ चुका हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत पैशनेट हूँ। मैं तुम्हें एक पैशनेटली तुम्हारी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हूँ। और जब वो चीज़ें नहीं कर पाता, तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक ना दे पाने के कारण मैं रात को कई बार सो भी नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है, हर टाइम मुझे ये डर खाता है जब मैं तुम्हें मैसेज करने लगता हूँ, कहीं जो है अगर ये और भी पहले से इतना इंटेंस रिश्ता है, अगर और इंटेंस हो गया और फिर भी मैं उसका कोई आउटकम ना निकला, या मैं उस अपने प्यार को कोई नाम ना दे सका, या मैं उसके लिए कुछ ना कर सका, मुझे हर टाइम जो है ये टेंशन, मेरी स्लीपलेस नाइट है। मुझे लगता है कि अगर जो है मैंने ये डिसीज़न लिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं मतलब ज़्यादा जो है आपको शो कर दूं अपने इमोशंस, या कह दूं आई लव यू, या कह दूं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत इंटेंस फीलिंग रखता हूं, तो शायद मैं इस रिश्ते को निभा ही पाऊंगा या नहीं। इसीलिए मैं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेता हूँ, छुपा लेता हूँ। लेकिन माय लव, आप ये सोच के देखो कि मैं कैसे अपना समय बिताता हूँ। इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद भी कोई तुम्हें जेस्चर नहीं दिखा सकता। तुम्हारे लिए कुछ कर ना पाना मेरे लिए बहुत बड़ा दुख है। कभी कभी तो मुझे मन होता है, देखिए बॉटम में कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कभी कभी तो मेरा मन होता है कि तुम्हें लेके कहीं चला जाऊं, कब इस रिश्ते, या कभी कभी मेरा मन होता है कि कब जो है इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कब मैं तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक दे पाऊंगा, कब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा, कब इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था आपके पर्सन का, कब मैं तुम्हें अपने प्यार का कप जो है तुम्हारे आगे तुम्हें एक डायरेक्ट प्रपोज कर पाऊंगा, कब जो है डिवाइन जजमेंट करेगी, कब डिवाइन जजमेंट करेगी। मैं डिवाइन से जजमेंट मांगता हूँ। तो आप व्यूअर्स, आपके पर्सन जो हैं डिवाइन से बार बार कि आप ही कोई मिरेकल कीजिए, आप ही कोई जजमेंट दीजिए इस रिश्ते में। ठीक है, आप ही कुछ मिरेकल कीजिए ताकि मैं अपने पर्सन को जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँ। ठीक है, तो ये तो था आपके पर्सन की फीलिंग्स करंटली, क्या महसूस करते हैं वो, क्या चाहते हैं। अब ये है एंजल मैसेज। एंजल देख लेते हैं, एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स, जिन तक भी ये रीडिंग पहुँचे, उनके लिए एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, अब तो लेंगे हम। ठीक है, सक्सेस, वाओ वाओ। तो व्यूअर्स, आपके लिए सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आप सक्सेसफुल बनने वाले हैं। जैसे वहाँ से भी कार्ड आया था लकी, लकी तो आप हो ही, आप सक्सेसफुल भी होने वाले हो। आप इस बहुत अच्छी रीडिंग आई, आप इसको क्लेम कीजिए। कमेंट में लिख सकते हो आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग। सक्सेस, देखिए जीत कौन नहीं चाहता, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। जैसे कि यहाँ पे फाइनेंशियली जो है गेनिंग के दो दो कार्ड आए हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इस रिश्ते में भी। मुझे तो ये सक्सेस का कार्ड जो है इस रिश्ते में ही सक्सेस लग रही है। आपकी लाइफ में सक्सेस, या किसी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से जो एफर्ट्स कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये कार्ड ये भी दिखाता है। तो एंजल आपको सक्सेस के लिए कह रहे हैं टेक एक्शन। एंजल आपको कह रहे हैं आप एक्शन लीजिए, सक्सेस आपके लिए खड़ी है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, टेक्स व्हाट रेजोनेट। और अगर कुछ चीज़ें, वैसे तो पूरी रीडिंग ही रेजोनेट करेगी, और जब भी आप इसको देखेंगे ये आपकी उसी टाइम की रीडिंग होएगी। तो ओके व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि जैसे ही मैं कोई नई रीडिंग डालूं तो आपके पास, सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ 3 बेल आती हैं, जो ऑल का बटन होता है ना उस पर प्रेस करा करो, तब आएगी वो
इन्फॉर्मेशन जब नई रीडिंग आएगी। ओके, थैंक यू व्यूअर्स, लव यू ऑल, बी पॉजिटिव, बाय।